हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। ऑन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखिए। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो n 6 हो गया। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, ये x हो गया रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस? एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। बर्नौली ट्रायल से आ रखा है, आपको पता ही होगा। तो पी एक्स इक्वल्स के होता है एन सी के, पी टू द पावर के, क्यू टू द पावर एन माइनस के, एन यहाँ पे 6 है। पी जो है ऑड नंबर आना है, डाई को फेंकना है, तो 3 ऑड होते हैं, 3 इवन होते हैं, तो ऑड का निकालना है, 3/6 आ गया 1/2। क्यू जो है 1 में से 1/2 घटा देंगे तो 1/2 आ गया। आप 5 सक्सेसेस के लिए एक्स इक्वल्स 5 के लिए निकालना है, तो जो ऊपर मैंने के लिखा है उसको 5 रख देंगे, तो 6c5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 1 आ जाएगा। पी आर क्यू की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। सेकेंड है एट लीस्ट 5 सक्सेस है, कम से कम 5 सक्सेस। तो सक्सेस या तो 5 होंगी या तो 6 होंगी, 6 से ज़्यादा बार तो है नहीं। तो 6 में से 5 सक्सेस पी की पावर 5 क्यू की पावर 1, और 6 में से 6 सक्सेस पी की पावर 6 क्यू की पावर 0। वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। आगे लिखा है एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, सबको जोड़ दें। लेकिन मैंने इसे उल्टे से करा, 1 में से 6 सक्सेस घटा दिया तो एटलीस्ट 5 आ गया। तो एक्स पी एक्स 6 वाला ये है, 6 में से 6 पी की पावर 6 क्यू की पावर 0। सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, n 4 हो गया। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, डबलेट 6 बार आता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो के को हम 2 लेंगे, तो एन यहाँ पे 4 है, पी 6 डबलेट होते हैं, टोटल 36 होते हैं, तो 1/6 आ गया। क्यू जो है 1 में से 1/6 घटा देंगे तो 5/6 आ गया। पी एक्स बराबर 2, 2 के लिए निकालना है, तो 4c2 आ जाएगा, पी की पावर 2 आ जाएगा। क्यू जो है 4 - 2 आ जाएगा, वो भी 2 ही आ गया। दोनों की वैल्यू रख दी पी आर क्यू की, 1/6 और 5/6, सॉल्व कर दिया, 25/216 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, तो n 10 हो गया, विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होना यहाँ पे x है, और नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इस पहले n को 10 लिख दिया, p को जो है 5% है यहाँ पे, तो 5/100 1/20 आ गया। q जो है 1 में से p को घटा के आता है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, इसका मतलब या तो 0 डिफेक्टिव या तो 1 डिफेक्टिव। 0 डिफेक्टिव होगा तो C10 में से 0, और p की पावर 0 q की पावर 10 - 0, और 1 डिफेक्टिव होगा तो c में से 1, p की पावर 1 q की पावर 10 - 1। सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all the 5 cards are spades, only 3 cards are spades, none is a spade। x यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेड्स है, n 5 है, 5 कार्ड निकालने। p जो है स्पेड होना है, तो स्पेड 13 है, 13/52, 1/4 आ गया। q जो है स्पेड ना होना है, 1 में से 1/4 घटा देंगे, 3/4 आ गया। अब सबसे पहले था ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, तो x को 5 मान लिया, 5 में से 5, p की पावर 5 q की पावर 5 - 5, वैल्यू रख दी। x बराबर 3, 3 स्पेड होने चाहिए, 5 में से 3, p की पावर 3 q की पावर 2, सॉल्व कर लिया। कोई भी स्पेड नहीं होना चाहिए, 5 में से 0, p की पावर 0 q की पावर 5, सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज इज, प्रोबेबिलिटी 0.05 दे रखी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, none, not more than 1, more than 1, at least 1 will fuse after 150 days of use।
तो x यहाँ पे है नंबर ऑफ बल्ब्स फ्यूज्ड आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज़, 150 दिन के बाद फ्यूज हो जाएगा, ये हमारा x है। n 5 है, p दे रखा था 0.05, q 1 में से घटा के आ जाएगा p को 0.95 आ गया। सबसे पहले जो पूछा है वो ये पूछा है नन, x को 0 ले लिया तो 5 में से 0, p की पावर 0, q की पावर 5, सॉल्व कर लिया। फिर था नॉट मोर देन 1, इसका मतलब 0 रेक या एटलीस्ट 1 जिसको कहते हैं, या 1 से कम और इक्वल, तो 0 रेक 1 आ गया। 5 में से 0, p की पावर 0, q की पावर 5, 5 में से 1, p की पावर 1, q की पावर 5 माइनस 1, 4, सॉल्व कर लिया। अगले पार्ट में पूछा है मोर देन 1, मोर देन 1 आएगा तो हम 1 में से उसको घटा देंगे 0 रेक को। 0 रेक का आंसर हम ऊपर निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, उसे 1 में से घटा देंगे। अगले में पूछा है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, तो कम से कम 1 मतलब 1 2 3 4 5, इसका मतलब उल्टे से सोचो तो 0 नहीं, इसका मतलब 1 में से 0 नहीं, 0 वाला घटा देंगे। तो 1 में से 0 वाला हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर इसमें घटा देंगे तो एटलीस्ट 1 आ जाएगा। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।